क्यूट मोमेंट्स, एक आध दफ़ा तो मैं हंसी भी हूँ। सोचने की बात ये थी कि बिलाल इतना बाथरूम क्यों जा रहा है, जो है एक एपिसोड में भाई तुम अभी आए हो, जान पे बनी, मुझे लड़की सीढ़ियों पे खड़ी होकर चीख मारती है, लेडीज हॉस्टल है, लेडीज बाथरूम है, वो 2 दफ़ा चला गया क्या बाथरूम? जा सकता है इंसान, क्या हो गया, लोग जा सकते हैं 2 दफा, सिचुएशन नहीं रोका जाता। इट वाज वेरी फनी, नर्वसनेस में भी चला नर्वस में भी चला इट वाज सो फनी, पेट ऐसे कुछ कह नादिया ने गोलमाल रिटर्न शुरू कर दी। मैं हूँ सबीना, भी आती हूँ 2 मिनट। मरवाया इनको बाथरूम ने से, सबीना का दुपट्टा लेके खड़ा हुआ था, वो इतना क्यूट था, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट, वो कॉन्फिडेंस उसका, उसकी स्ट्रेंथ, वो लड़की है, हालांकि जान इसने बचाई है उसकी, इसको लेके भागा है, लेकिन ही इज़ अ वेरी इनोसेंट पर्सन, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ जिस तरह जो आदमियों की होती है हीरो वेरी वाली, यूनिक कुछ केमिस्ट्री नहीं है दोनों में ना, बड़ा यूनिक इक्वेशन है दोनों में, बट ही स्ट्रांग इन हिज ओन वे, स्पेशली जब भाई से बचाया था। और यहाँ जब फिर सिचुएशन आई है तो मैंने तो क्यूट लगा ना, बीवी का दुपट्टा लेके ऐसे खड़ा हुआ था, देखा आपने, दैट वाज वेरी स्वीट, कि घबराया वो क्या, सिचुएशन गलत होगी, अब क्या होगा। और इसलिए भी उन्होंने आगे रीज़न दिया कि उसका एक्सपोजर ही मस्जिद के अलावा है ही नहीं बाहर की दुनिया के। बचपन में जाता था, कहता है मैं दुकानों पे जाता था, फिर नहीं गया, द वे हिज मॉम डाइड, हाथ पकड़ते हुए, और फिर जब वो वाक़या सुना रहा है, सबीना अपना हाथ उसको देती है, वो इतनी, उधर मैं रोई कि जब मेरी माँ मर गई और वो पत्थरों के नीचे थी और मैं उसका हाथ पकड़ के बैठा रहा, और फिर मुझे जो होश आया तो मैं मौलवी साहब की गोद में था और मेरी माँ का हाथ मेरे हाथ में नहीं था। दैट वाज वेरी वेरी हैवी फॉर मी। शुक्र है उसके बाद फिर वो अपना हाथ दे देती है। तो बहुत खूबसूरत ये रिश्ता, इतना प्यारा है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे 2-3 ड्रामों में मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत डिफरेंटली पेश कर रहे हैं, जैसे पहले नहीं करते थे। मियाँ है, अथॉरिटी है, ये है, बेइज्जती भी कर रहा है, जलील भी कर रहा है, या एक अलग तरह से कंफर्ट दे रहा है। अब हम देख रहे हैं कि बीवियाँ भी मियाँओं को संभालती हैं इमोशनली, फाइनेंशियली की मैं बात नहीं कर रही, इमोशनली ज़रूरत होती है, उनके अंदर भी एक बच्चा होता है, उनके भी ट्रॉमाज होते हैं, तो वो भी अगर इसने उसको बचाया तो ये भी बिलाल को बचा रही है, दोनों एक दूसरे के लिए। फिर ऊपर से जो काम हो रहा है, सफाइयाँ हो रही हैं, आलू पालक पे रोमांस हो गया, आई लव्ड इट। एंड फिर बाथरूम की बात आ गई, जो सफाई करनी पड़ी है तो इतना प्यारा सीन था। कहती है कि कहता बहुत स्मेल है, हाँ मंदिर कैसे जाऊँ, उसने कहा मैं जाऊँगा, मैं तो मस्जिद में 4-4 बाथरूम साफ़ करता था, और बेस्ट उसने करके जो यहाँ कपड़ा बांधा, और उसके बाद बिलाल अंदर टॉक अबाउट इश्क मुर्शिद बिलाल, ये अपना कूल डूड, क्या एक्टिंग की उसने, कपड़ा बांध के चला गया गुसल खाना साफ करने, बाथरूम भी नहीं था ये, गुसल खाना था। तो it was really nice। तो क्या इमोजी? I enjoyed these 2 episodes। ये मेनली एंटरटेनिंग थे। उनका एक सीन है कि वो इधर लेटी हुई है, उधर लेटा हुआ है, वो दीवार के साथ खेल रही है, वो खिड़की के साथ खेल रहा है, बहुत खूबसूरत था सीन। ये मोहब्बत है, बट पता नहीं हमारे हर ड्रामे में एक ही चीज़ चल रही है, ये हेल्दी नहीं है, ये कुछ हेल्दी नहीं है, कुछ अजीब सा है, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस इनका तो हाँ, इनका तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं। जफ़ा में तो कुछ जफ़ा देखिए, उसमें सब पता नहीं कि वहाँ क्या मसले हो रहे हैं सहर और डॉक्टर के, भाई कभी मैं कभी तुम में अलग सो रहे हैं, इसमें अलग सो रहे हैं, तो मनजोगी में अलग सो रहे हैं, जफा में अलग सो लेकिन रहे अब हैं। वो टाइम आ गया, मतलब इन वो टाइम आ गया, फ्रेंड कह रही है बाकी सब छोड़ो, हॉस्टल भी मिल गया, कमरा भी मिल गया, जगह भी सही है, मतलब तुम हस्बैंड वाइफ की तरह क्यों नहीं रह रहे? ये हमारे, ये मैं नहीं कह रही, देखिए हमारे अभी हमारे ड्रामों में डिस्कस हो रहा है। You want to wait for that moment. You don't want the moment to just come and hit you I'm in the just face. saying कि फ्रेंड वोकल हो गई है इसको, रद में भी अलग सो रहे थे, और कह रही है कि मेरे अम्मी अब्बा ने भी ये बात कही है कि भाई आप ज़रा थोड़ा सा, मतलब हाँ वो ये भी उसने बताया कि उनका भी ये ख्याल है कि नाउ यू शुड हैव अ नॉर्मल लाइफ रादर देन ये नो, मतलब जस्ट रिलैक्स, अब शादी किया जस्ट नॉर्मल एज अ कपल रहो। फिर एक और चीज़ आई, चेन जो बाथरूम से मिली, मैंने कहा ये सीन क्यों आया कि चेन मिली, उसने आके वार्डन वो को ट्रस्ट दी। क्रिएट हुआ ना। वजह ये कि जब इस पर अब इल्ज़ाम लगेगा और इसको वार्डन को पता चलेगा तो वो कहेगी कि हो ही नहीं सकता कि इसने चोरी की हो, क्योंकि इसने तो चेन भी मुझे वापस की थी। तो इल्ज़ाम क्यों शायद लगेगा? उस पे है ना इल्ज़ाम कि इसने मस्जिद का जो चंदा है वो चोरी करके भागा FIR है। कटी है ना। तो मैंने कहा शायद उसको सोचते हो कि ये डायरेक्टर राइटर बहुत आगे की सोचते हैं, तो मैं सोच रही इस सीन का चेन वाले का क्या अच्छा, मतलब एक प्रेडिक्शन तो मुझे लग रहा है शायद वो तब ये कहेगी कि जब ये चेन वापस कर सकता है, ये हो ही नहीं सकता लड़का चंदा चोरी करे और इतनी स्मॉल अमाउंट, सो दैट माइट हेल्प। क्या कह रहे हो? अच्छा पहले नंबर दे, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। हाँ तो बाकी मुझे जो
बिलाल के इतने प्यारे सीन लगे हैं वो, जिसमें जो खाने की उसने लंबी बात की है ना, वो आलू पालक से शुरू हुई, वो गाजर के हलवा गाजर के हलवा हलवा तो मैं रेजिस्ट ही नहीं कर सकता। कहता उस पे मेरे से बड़ी गलती हुई, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैंने आलू पालक बनवाया आज, क्या बात कर रही हैं आप, इतना आलू पालक, इतना। मैं सुबह उठी 6 बजे, मैं कहा जरा भाई आलू पालक बनाना मैं चली गई स्कूल बच्चों को ड्रॉप करने, मेरे जहन पे था दैट। हालांकि मुझे पसंद नहीं आलू पालक, लेकिन बिलाल सिर्फ आपकी वजह से मुझे भी आलू पालक अच्छा लगने लगा। कहता है मैं रोज़ खा सकता हूँ। और लेकिन वो खाने का सीन बड़ा डिटेल था, एक जुमला भी हो सकता था। राइटर और डायरेक्टर ने बड़े मजे ले के आलू पालक और वो खाने का सीन आलू पालक, गाजर का हलवा, फिर उसका कन्फेस करना, यहाँ कब बनाएंगी, कब बनाएंगी उसमें मुझे बिलाल बहुत ही पालक की चुल बहुत वो बिलाल के टाइम पे बात कीजिएगा। वैसे लेकिन डायलॉग तो लिखे हुए थे ना, राइटर की बात कर रही हूँ। बिलाल तो है ही क्यूट, लेकिन राइटर ने भी बड़ा कमाल किया उसमें। तो मुझे सारा हॉस्टल का सीक्वेंस और ये राइटर डायरेक्टर जो लेके गए ना इसको, इनको हॉस्टल में, ये बहुत अच्छा काम किया, बड़ा ही प्यारा काम किया आपने, बड़ा मज़ा आया। और मुझे ये बहुत अच्छा ब्रीदर था मेरे लिए कि मुझे इतने सीरियस एपिसोड्स के बाद बड़े मज़े का मिला। अच्छा, गौहर और अस्मा के साथ बड़ा बुरा हो रहा है। एक तो अब बात आउट हो रही है, दोस्त आ गई मिलने कि भाई वो तो अपने भाई के घर नहीं, किधर है बताओ, और वो उसको निकाल रहे हैं, और इलेक्शन भी हार गया। तो वहाँ ये लोग सेटल हो रहे हैं और वो लोग जलील होना शुरू हो गए हैं, और अब ज़्यादा दिन ये नहीं झूठ छोड़ेगा नहीं। गौहर, अच्छा नंबर्स, गौहर अब तुम्हारे साथ बुरी होने लगी है, अस्मा जी तैयार हो जाएं। तो ये तो सारे 10s ही हैं, एंड आई लव सारा सुपर मार्केट उसको मिला है। तो बाहर वाले काम ना, ये सबीना उस वक्त जो है फ्रंट सीट पे आ जाती है, उसने पकड़ा है हाथ और उसको लेके जा रही है। मुझे बहुत प्यारा शॉट लगा कि यही रिश्ता है इतना खूबसूरत मियाँ बीवी के, कि कभी बीवी लीड लेती है, कभी मियाँ लीड लेते हैं, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। दैट्स हाउ इट शुड बी। तो बहुत बहुत प्यारा शॉट था, देखा था, इट वाज रियली नाइस। और इसके अलावा आई थिंक ये बेस्ट सीन था अभी तक पूरे सीरियल में, ये जो रोई है। मुझे इस पर शाहरुख खान का एक इंटरव्यू याद आया, किसी ने शाहरुख खान से पूछा कि कोई ऐसा टैलेंट, किसी ऐसे एक्टर का कोई कि जो आप कहते हैं कि काश मैं ऐसे परफॉर्म कर सकता, तो उसने क्या कहा कि काश मैं तब्बू की तरह रो सकता, लाइक शी डिड इन चांदनी बार। फिर मैंने वो देखी फिल्म और मैंने वाकई उसमें देखा जिस तरह वो मुंह पकड़ के रोती है। फिल्म भी कितनी अच्छी थी, फिल्म भी बहुत अच्छी थी, और वो रोने का कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती, और वो जिस तरह अपनी आवाज़ रोक के रोती थी। मुझे भी उसके बाद तब्बू की ना क्राइंग से बड़ा मैं इम्प्रेस हुई। उसके बाद अगर वाकई मैं किसी के रोने से हिली हूँ तो वो ये सबीना फारूक। का क्या आफ्टर चांदनी बार तब्बू का रोना। और मैंने कहा इसकी क्लिप में शाहरुख खान को भेज दूं कि इसके बारे में क्या है, ये बताओ। एक्चुअली मुझे Check लगता है करो। ये ड्रामा जो है ना, And a young girl. go everywhere. हाँ। Such Yes. plays will go everywhere. और ये master क्लिप, classes. क्योंकि मैं आपको बताऊं ऐसा रोना मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक, कि ऐसे रोए कि वो वहाँ रो रही है और यहाँ मेरे ऐसे कुछ ना दिल में हो रहा, पेट में कुछ हो रहा कि यार इतना बुरा रो रही है, उसकी तकलीफ, उसकी बेबसी, ऐसे ऐसे रो। मैंने रोते हुए किसी को भी नहीं देखा। बड़े बड़े ड्रामे देखे, फिनोमिनल क्राइम, ब्यूटीफुल। तो मैं इससे बहुत इम्प्रेस हूँ। और बिलाल को भी साथ में नंबर्स दे दूँ, बहुत अच्छा काम किया। तो सबीना के नंबर है? सबीना के 10 है, बिलाल के भी 10 है, बट बिलाल का मैं साथ ही कर दूँ ना। बिलाल का वाज अमेजिंग, हिज बॉडी लैंग्वेज, उसने इतना इम्प्रेस किया है। बिलाल का शुरू का काम है, मैं कहा यार इतना पक्का कैरेक्टर बिलाल कैसे करेगा लेकिन यू हैव इम्प्रेस्ड मी। सबीना से आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बिलाल से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतना शानदार काम करेगा, इतने भोलेपन से प्यारे तरीके। मुझे उसको देख के लगता है कि ये वाकई कभी मस्जिद से बाहर नहीं निकला होगा। इसको नहीं पता शॉपिंग क्या है, इसको नहीं पता होगा कि बास्केट। और वो लेट, तुम सोचो, ये मैं ये सोच रही कि लड़कियों का हॉस्टल है, लड़कियों की चीज़ें होंगी जो मंगवा रही हैं। बिलाल बेचारा ये मासूम कहाँ से लाता होगा, क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, फेस वॉश तो क्रीम में तो ये और भी बहुत लवाजमात। बेचारा बिलाल कैसे वो लिस्ट को मैच करेगा, क्योंकि वो इतना सादा पढ़ा लिखा तो है और गर्ल्स, लेकिन उन लेडीज की चीज़ें। आई एम जस्ट सेइंग पढ़ा लिखा है ना, ये भी नहीं मुझे पता। पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ उसने वही। फिर कैसे करेगा? और वो आधी लिस्ट दे देते हैं ना, एंड शी इज सो क्यूट कि वो आधी लिस्ट फाड़ के देती है, कहती है इसको मैं ख्याल होगा पढ़ा लिखा, इसलिए उसने लिस्ट दी कि देखते कौन पहले जो है देखिए मदरसे में तो पढ़ा होगा ना, मतलब उर्दू वगैरह पढ़ लेता होगा।